नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आपको कराने वाले हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 फुल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना और जो नहीं है उसे नहीं बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 4x² - 3x + 7, ये बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, in this question all the indices of x are whole number। होल नंबर जैसा कि मतलब x फ्रैक्शन में नहीं है, बस सो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, y² + √2, the index of y is a whole number, so it is a polynomial in one variable y। चलिए फर्स्ट का थर्ड पे आते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, 3√t + t√2। Here the exponent of the first term is, इसे पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। इधर 3, ये रूट का मतलब 1/2 यहाँ आ जाएगा, प्लस √2t पीछे आ जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म इज 1/2 है आपका। एक्सपोनेंट ये होता है, एक्सपोनेंट पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। 1/2 विच is not a whole number, therefore it is not a polynomial। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। y + 2y/,
here the exponent of the first of the सॉरी यहाँ सेकंड होगा क्योंकि इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। y एज इट इज रहेगा, ये बीच में प्लस आएगा 2, ये y ऊपर चला जाएगा, ये इन्वर्स में आ जाएगा। देन सेकंड टर्म इज -1 which is not a whole number and so it is not a polynomial। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। x पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 is not a polynomial because in one variable as 3 variables। इसमें 3 वेरिएबल, जैसे x भी एक अलग वेरिएबल है, y भी अलग वेरिएबल है, t भी अलग वेरिएबल है। x by t occur in it। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x square in the following questions। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कोफिशिएंट एक्स का, एक्स स्क्वायर का बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसका 1 है। जिस एक्स के आगे जो कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो एक्स स्क्वायर का पूछा है तो इसके आगे कोफिशिएंट 1 है। सेकंड क्या है आपका, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसके आगे नेगेटिव 1 है तो -1 इसका है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका पाई बाई 2 है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, √2x - 1। इसका 0 है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका 0 होगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। तो जैसा कि मैं बता दूं, मोनोमियल क्या, मोनोमियल में वो होता है जिसमें एक टर्म होता है और बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। जैसे कि ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ये बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स, एक 1 2। इसमें मोनोमियल्स एक भी नहीं है। ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है। इसीलिए तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। बाइनोमियल of degree 35 may be taken as x की पावर 35 प्लस 4x। ये 2 टर्म्स हो गए बाइनोमियल में।
अभी आप आ जाते हैं मोनोमियल। 100 may be taken as 5x100। इसमें एक टर्म है ओनली, आगे एक ही होगा, इसमें दो हैं तो आप समझ जाओगे। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट है आपका 5x³ + 4x² + 7x। इसमें आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है, जैसा कि फर्स्ट में आपको बतानी है द हाईएस्ट पावर टर्म इज। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? क्यू, तो इसे ले लेंगे 5x³ एंड द एक्सपोनेंट इज। एक्सपोनेंट मतलब पावर, तो पावर कितनी है? 3। सो द डिग्री इज 3। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। 4 - y²। सेम इसमें भी वैसे ही लिखना है आपको। थ्योरी जितना लिखेंगे उतना टीचर आपसे अट्रैक्ट होगा। सेम वैसे ही लिखना है। इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? y²। ये 2 है, 2 हाईएस्ट पावर है, इसलिए -y² एंड द एक्सपोनेंट इज 2। सो द डिग्री इज 2। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। -5t √7। द हाईएस्ट पावर टर्म इज। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 5t। इसकी पावर 1 है, इसलिए ये दिख नहीं रही पर आपको पावर 1 है, इसलिए 5t अपन लेंगे एंड द एक्सपोनेंट इज 1। सो द डिग्री इज 1। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 3 ओनली, इसमें 3 है तो अपन द ओनली टर्म हेयर इज 3 which can be written as 3x⁴ and so the exponent is 0. Therefore the degree is 0। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग as linear, quadratic and cubic। तो मैं इसमें पहले आपको कुछ बता देता हूँ, जैसा कि लीनियर मतलब का
लीनियर मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री आपकी जैसे मतलब पावर होती है वो इसमें बन होगी लीनियर में। आपको नोट लिखा देता हूँ, नोट लीनियर डिग्री h1 क्वाड्रेटिक डिग्री h2 क्यूबिक डिग्री h3। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं 5 क्वेश्चन पूरा। तो चलिए 5th का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। x² + x, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ x² + x इज 2। ये आपको इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो यही आपकी डिग्री होती है। सो इट इज ए, ये 2 मैंने क्या बताया था, 2 आपके क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। x - x³, इसकी क्या है हाईएस्ट डिग्री? h3, ये 3 आपको हाईएस्ट डिग्री दे रही है 3। सो इट इज अ क्यूबिक। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। y + y² + 4, हाईएस्ट डिग्री इज 2। सो इट इज क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 1 + x, हाईएस्ट डिग्री इज 1। सो इट इज अ लीनियर। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 3t, हाईएस्ट डिग्री इज 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री जो आपको यहाँ दिख रही है 1 है, t की पावर 1 है। सो इट इज अ लीनियर। सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। सिक्स्थ पार्ट आपका क्या है, r की पावर r², हाईएस्ट डिग्री इज 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। 7th पार्ट पे आ जाते हैं। 7x³, इसकी हाईएस्ट डिग्री आपको पता है 3 है। देन सो इट इज अ क्यूबिक। चलिए आपकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अगर मेरी आपको स्टडी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।